हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास हम सभी की है काल पर है। काल किसे कहते हैं, एक टेंस को पढ़ेंगे, है ना, जिसे इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। और काल के कितने भेद हैं उन्हें जानेंगे और इनसे प्रश्न किस तरह से बनते हैं परीक्षा में उन्हें देखेंगे हम सभी। ये जो क्लास है ये यूपी टेट, एच टेट और टीजीटी पीजीटी समस्त राज्य के टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षा होती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। और आज हम सभी देखेंगे, अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय, है ना। काल का अर्थ होता है समय, होता है काल का तात्पर्य। तो देखेंगे क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध कराता है। देखिए, कोई भी हम कार्य करते हैं तो हम किस समय कर रहे हैं, हमारा कार्य इस समय में पूर्ण हुआ है या अपूर्ण है, ये सब हम सभी जो है काल के माध्यम से ही समझते हैं। और काल के भेद की चर्चा करें तो काल के तीन भेद हैं। एक वर्तमान काल, वर्तमान काल मतलब जो चल रहा होता है, वर्तमान समय जो चल रहा होता है जिसमें हम सभी रहते हैं, वर्तमान काल। फिर दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यत काल। वर्तमान काल जो वर्तमान समय में चल रहा है, भूतकाल उसे कहते हैं जो बीत चुका है, जो पहले बीत चुका है ना। और भविष्यत काल जो अभी बीता नहीं है बल्कि जो अभी फ्यूचर में आएगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो इस प्रकार से काल के तीन भेद होते हैं। अब हम देखेंगे वर्तमान काल के बारे में विषय चर्चा करेंगे। वर्तमान काल, वर्तमान काल क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया का आरंभ हो चुका होता है, जैसे वह खाता है, वह क्या करता है, खाता है। यहाँ खाने का कार्य व्यापार चल रहा है। कौन सी क्रिया चल रही है, खाने की क्रिया चल रही है, मतलब वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, वह खा रहा है, वह नहा रहा है, वह कपड़े धो रहा है ना। वर्तमान समय में कार्य व्यापार चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। ठीक, ये है वर्तमान काल। अगर मान लीजिए समाप्त हो गया होता, वह खा रहा था, तो ये भूतकाल होता। और भविष्य में वह खा रहा, वह खाएगा, मतलब अभी हुआ नहीं है बल्कि आने वाले टाइम पे करेगा ऐसा, है ना। ये होगा भविष्य काल। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब हम देख लेते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के कुल पांच भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। अब हम इन्हें एक एक करके जान लेते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे वह आता है, वह आता है, वह देखता है, ये जो है सामान्य वर्तमान काल है। वह आता है, वह देखता है। ठीक है, आगे हम सभी देखना चाहेंगे, अगला देखेंगे तात्कालिक वर्तमान काल। अगला क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है, इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। क्रिया क्या हो रही, वर्तमान काल में हो रही। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तात्कालिक वर्तमान काल है ये। क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। वह जा रहा है, वह चल रहा है, बैठा नहीं है, रुका नहीं है, बल्कि वह चल रहा है। तो आगे हम सभी देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा देखेंगे। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। किसका बोध होता है, कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है कार्य। जैसे वह आया है, आ रहा है नहीं बल्कि आया है, वर्तमान समय में पहुंच गया है, सामने है, आया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने क्या की, पुस्तक पढ़ी। तो कंप्लीट पूर्ण सिद्धि का बोध कराता है। तो इसीलिए देखिए इसके नाम से भी पूर्ण वर्तमान काल। तात्कालिक मतलब तुरंत हो रहा है। संदिग्ध, ये जो शब्द हैं इन शब्दों के अर्थ को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्रिया को अच्छे से समझ पाएंगे। संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। संदिग्ध मतलब संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो। जैसे राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, है ना। संदिग्ध है मतलब कंफर्म नहीं है कि वो मतलब खा रहा, मतलब पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, या पढ़ लिया है, ऐसा कुछ नहीं, होगा, करता होगा, ऐसा संदेह में। संभाव्य वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने वर्तमान काल के पांच भेदों को देखा, जिनमें से पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण, चौथा संदिग्ध, पांचवा संभाव्य। आगे हम सभी देखेंगे भूतकाल। भूतकाल देखेंगे। भूतकाल, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो।
कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का आया था, लड़का वह खा चुका था, मैं गया। आगे देखेंगे भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भी हम लोग 5 भेद देखें, लेकिन भूतकाल के कितने भेदों का वर्णन है? 6। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतुमत भूत। सामान्य भूत जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, जैसे मोहन आया सीता गई, ये सामान्य है ना। अगला देखेंगे आसन्न भूतकाल देखेंगे, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है, मैं चला हूँ, मैंने आम खाया है और मैं चला हूँ। इस प्रकार से पूर्ण भूत में देखेंगे क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। पूर्ण भूत की क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। उसने मुरारी को मारा था, वह आया था, मतलब ये पूरा कंप्लीट वाक्य है। आगे देखेंगे अपूर्ण भूतकाल, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चला, इसीलिए क्या है? पूर्ण नहीं बल्कि अपूर्ण है। उदाहरण देखेंगे सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था, कहने का मतलब वो गा रहा था, गा लिया नहीं था, कंप्लीट नहीं था, बल्कि अधूरा था। इस गीता सो रही थी, है ना। ये क्या है? अपूर्ण भूत है। संदिग्ध में देखेंगे, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। जैसे तुमने गाया होगा, मतलब संदिग्ध है, कंफर्म नहीं है, कुछ मतलब कहा नहीं जा सकता है, कंफर्म नहीं है। तुमने गाया होगा, है ना, तू गाया होगा। हेतु हेतु मत भूत, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी। क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सकी। मैं आता, तू जाता, वह खाता, ये हेतु हेतु मद भूत है। ठीक है, अब शायद समझ पा रहे होंगे। हम लोगों ने देखा कि भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। अब हम सभी देखेंगे तीसरा, जो देखेंगे भविष्यत काल। तीसरा है हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, घर जाएगा भी गया नहीं है, जाएगा, है ना। तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य, संभाव्य, हेतु हेतुमत। सामान्य में हम देखते हैं कि क्या है सामान्य में, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, ये सभी सामान्य भूतकाल है। अगला हम देखते हैं, दूसरा देख लेते हैं, संभाव्य को देखते हैं। तो संभाव्य में जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। संभव है रमेश कल आया, संभव है रमेश कल आया, इसे संभाव्य कहते हैं। हेतु हेतु मत भविष्य, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। हेतु हेतु मद में इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करे जिस काल में उसे हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। वह कमाए तो खाए, मतलब एक क्रिया दूसरे के ऊपर दूसरी क्रिया पहली क्रिया के ऊपर क्या होती है? डिपेंड होती है। आगे देखेंगे क्रिया के पक्ष को भी देख लेते हैं। आज इस ये क्लास क्रिया की ही समाप्त हो जाएगी। क्रिया के पक्ष, सभी कालों और वाच्यों में क्रिया के विविध और व्यापक रूप हैं। यहाँ उनका विस्तार अपेक्षित नहीं है, किंतु नमूने के तौर पर नीचे देखना। क्रिया से कर्मवाच्य के रूप में कुछ कुल तीनों कालों में दिए जा चुके हैं। विद्यार्थी के आधार पर ये सब आगे हम सभी देखते हैं, अभ्यास के लिए, समझने के लिए कि क्या है वर्तमान काल, लिंग में क्या है। देखिए पुरुष में पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम, अन्य, 3 पुरुष होते हैं। लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। काल 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और भविष्यत काल। देखेंगे देखा जाता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, देखी जाती है रहेगा। और पुल्लिंग में देखेंगे तो देखा गया और स्त्री में देखी गई। सामान्य भविष्यत में देखा जाऊंगा, देखी जाऊंगी। आगे हम देखेंगे, ये इसी तरह से है, ये सब आप सब पढ़ सकते हैं आराम से। मध्यम में देखेंगे देखा जाता है, और अगर स्त्रीलिंग में रहेगा देखी जाती है। देखा गया, देखी गई, ये काल को देखते हुए करिए। भूतकाल में, भविष्यत काल में देखेंगे देखी जाएगी या देखा जाएगा, ये भविष्यत काल में। आपको ये ध्यान देना है कि स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में जो ये क्रिया चेंज हो रही है, और बाकी देखना है कि वर्तमान में है तो जैसे देखा जाता है
है ना। भूतकाल में है देखा गया और भविष्यत काल में देखा जाएगा। इसी चीज़ को समझाने की बात यहाँ की जा रही है। आगे हम सभी देखेंगे जैसे है देखा जाता है, देखे जाते हैं उत्तम पुरुष में, है ना। और हम इस देखी जाती है स्त्रीलिंग में करके देखे गए, भूतकाल में देखी गई और भविष्यत काल में देखे जाएंगे देखी जाएगी। इसी तरह से है ये, देखे जाते हूँ देखी जाती हूँ, देखे गए देखी गई, देखे जाओगे देखी जाओगी। तो अगला हम देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं, अन्य में देखे जाते हैं पुल्लिंग में और यही स्त्रीलिंग में वर्तमान में क्या हो जाएगा देखी जाती हैं। अगर हम भविष्य भूतकाल की बात करें तो देखे गए, है ना। और स्त्रीलिंग में करें तो देखी गई और यही अगर भविष्यत की बात कर दी जाए तो देखे जाएंगे। अभी देखा नहीं है बल्कि देखे जाएंगे, अभी है समय, जो समय आएगा उसमें देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। यही चीज़ है यहाँ। आगे देखेंगे हम सभी काल के अन्य भेदों के कुछ रूप नीचे दिए गए हैं। जैसे संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल देखा जाता होगा देखी जाती होगी देखे जाते होंगे। संभाव्य वर्तमान में देखेंगे, ये संदिग्ध है। देखा जाता हो देखी जाती हो देखे जाते हो। आसन्न भूत में देखेंगे देखा गया है देखी गई है देखे गए हैं। पूर्ण भूत में देखा गया था देखी गई थी देखे गए थे। अब आगे हम सभी देखेंगे संभाव्य में देखेंगे, संभाव्य भूत में देखेंगे देखा गया हो, है ना। संभाव्य है ये, देखी गई हो देखे गए हो। संदिग्ध भूत में देखा गया होगा देखी गई होगी देखे गए होंगे। संभाव्य भविष्यत में देखा जाए, देखा जाऊंगा देखी जाएगी और देखे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सभी काल से संबंधित देख लिए, क्रिया के पक्ष को भी देख लिए, काल को देख लिए कि काल जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या सीखा हम लोगों ने आज की क्लास में, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करना जरूरी है। हम लोग अब तक जो है हम लोगों ने पिछली क्लास में वाच्य देखा था, है ना। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा काल क्या है, समय जो समय का बोध कराता है। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के 5 भागों में विभक्त किया गया है वर्तमान काल को। अब आगे हम सभी देखते हैं कि जो है भूतकाल को देखते हैं। ये 5 भाग हो गए। भूतकाल को देखेंगे अगर हम तो भूतकाल जो है के जो है 6 भाग हैं, है ना। फिर हम लोगों ने 6 भागों को देखा। अब भविष्यत काल की अगर हम बात करें तो भविष्यत काल को 3 भागों में विभाजित किया है। इतना हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोगों ने देखा क्रिया के पक्ष को देखा, ठीक है। तो क्रिया के पक्ष मतलब वर्तमान समय में कैसी रहेगी और भूतकाल में और भविष्यत काल में किस तरह से होती हैं और इनके कुछ उदाहरण। तो इतनी जानकारी हम लोगों ने इकट्ठा की, शायद आप समझ पा रहे होंगे। और अगर आप एक बार इसे और रिवीजन कर लेते हैं तो इनसे प्रश्न बनता है। अगर कोई भी प्रश्न बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा, इतना मैं कह सकती हूँ आप सभी से। ये सभी के लिए उपयोगी है। आज की क्लास यही हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे आप सभी के साथ। और आप सभी ऐसे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और किसी कारणवश अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित टीजीटी पीजीटी DSSB KVS NVS यानी कि हिंदी साहित्य जहाँ भी पूछी जाती है, हिंदी साहित्य और व्याकरण, उन सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण कंटेंट जो बिल्कुल प्रामाणिक होगा, बिल्कुल सरल भाषा में आप तक पहुँचाने की जो है कोशिश हमेशा की जाती रहेगी। और क्लास आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलता रहेगा तो प्रामाणिकता के साथ। तो आज की क्लास यहीं हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।